हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? मैं विश्वास करता हूँ आप लोग सब ठीक है। परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने हमें एक बार फिर अपनी उपस्थिति में आने का एक मौका दिया। आइए हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करके हम शुरू करते हैं। हाथ जोड़े हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता, अभी तक आपने संभाला परमेश्वर, आपकी भलाइयों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपका वचन जब हम सीखने के लिए बैठे हैं प्रभु जी, आपसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम एक एक से आप बातें करें, अपने वचन को हम एक एक को खोल कर दें प्रभु। धन्यवाद देते हैं सभी बातों के लिए, सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बच्चों, आज हम परमेश्वर के वचन से हम जो घटना देखने जा रहे हैं वो हम पहली क्लास के आखिरी घटना को हम लोग देखने जा रहे हैं। आखिरी एपिसोड है ये हमारा। और अभी तक जो भी हमने सीखा, उम्मीद है आपको याद है और बराबर आप उसको देखते रहें, याद करें और एग्ज़ाम भी ज़रूर दें। ध्यान रखा, याद जब हम कर रहे हैं तो एग्ज़ाम भी ज़रूर दें। हम लोगों ने इसके एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर्स भी प्रिपेयर किए हैं। आप अपने संडे स्कूल टीचर या अपने पास्टर्स को हमें बोले, वो हमसे संपर्क कर हमसे क्वेश्चन पेपर ले सकते हैं और आप उसमें एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम लोग जो अब देखने जा रहे हैं आज की घटना में वो है यीशु मसीह का स्वर्ग पर उठा लिया जाना। प्रभु यीशु मसीह मरने के बाद तीसरे दिन जब जी उठे, तो जी उठने के बाद आपको मालूम है ना, सबसे पहले किसको दिखाई दिए थे प्रभु यीशु मसीह? मरियम मगदलिनी को सुबह के समय में। फिर उसके बाद में दोपहर के समय में प्रभु यीशु मसीह पतरस को भी दिखाई दिए। पतरस को कब दिखाई दिए? दोपहर के समय में। फिर आपको मालूम है इमाउस के मार्ग में जब दो चेले जा रहे थे, तो प्रभु यीशु मसीह इमाउस के मार्ग में भी उन चेलों को दिखाई दिया। और रात के समय में बंद कमरे में प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को क्या हुए? दिखाई दिए। इसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह 40 दिन तक अपने चेलों को अलग अलग जगह में अलग अलग प्रकार से क्या हुए? दिखाई देते रहे। और 40वें दिन आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ जैतून पर्वत पर बैठे थे। और जैतून पर्वत पर बैठकर उन्हें बहुत सारी बातें परमेश्वर के वचन की उन्हें सिखा रहे थे। और उन्होंने कहा कि तुम संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुमने जगत के अंत तक मेरे क्या बनना है? मेरे गवाह बनकर लोगों को बताना है कि मैं ही उद्धारकर्ता परमेश्वर हूँ। और ये सब बोलने के बाद प्रभु यीशु मसीह उनसे बात करते करते स्वर्ग पर उठा लिए गए। ऐसे ही उठा लिए गए। और जब सब चेले ऊपर की ओर जब ताक रहे थे, तब दो स्वर्गदूत प्रकट हुए और उन्होंने कहा, जिस प्रकार से तुम प्रभु यीशु मसीह को स्वर्ग में जाते देख रहे हो, उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएंगे। आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह सिर्फ गए नहीं, बल्कि प्रभु यीशु मसीह दोबारा आने वाले हैं। और वो उन्हीं को ले जाएंगे जिन्होंने प्रभु को अपना जीवन दिया है, जो स्वर्ग जाने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, जो पाप और बुरे रास्तों से अपने आप को दूर रखते हैं। उन प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को दोबारा लेने के लिए आने वाले हैं। क्या आप जाना चाहते हैं स्वर्ग? स्वर्ग ऐसी नहीं, आपने गाना भी सुना होगा, स्वर्ग ऐसी सुंदर जगह, मेरा यीशु रहता वहाँ श्राप नहीं, वहाँ दुख नहीं, वहाँ पाप नहीं। वो इतनी सुंदर जगह है, मेरा यीशु वहाँ रहता है। तो बच्चों, हमें इसमें क्या चीज़ समझना है? प्रभु यीशु मसीह जैसे स्वर्ग में उठा लिए गए, जब वो आने वाले हैं तो हमें एक एक को स्वर्ग जाने के लिए तैयार रहना। तो बच्चों, आप याद करने वाली आयत मैं अब आपको बताता हूँ। याद करने वाली आयत क्या है? प्रभु यीशु मसीह खुद कहते हैं, हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूँ। हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूँ, आमीन। हे प्रभु यीशु आ, आमीन। हे प्रभु यीशु आ। वेरी गुड। ये कहाँ पे लिखा है? प्रकाशित वाक्य 22वां अध्याय उसका 20 वचन। प्रकाशित वाक्य 22 का 20। वेरी गुड। तो अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछने जा रहा हूँ, आप मुझे बताइएगा। देखते हैं आपने कितने ध्यान से इसको सुना है। सबसे पहला, सर्वप्रथम यीशु किसको दिखाई दिए? सबसे पहले यीशु किसको दिखाई दिए? वेरी गुड। किसको दिखाई दिए थे? मरियम मगदलिनी को। फिर पुनरुत्थान के पश्चात
कितने दिनों तक प्रभु यीशु दिखाई देते रहे? वेरी गुड, 40 दिन तक प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद दिखाई देते रहे। किस पर्वत पर से यीशु मसीह स्वर्ग को उठा लिए गए? वेरी गुड, जैतून पर्वत पर से। तो बच्चों आइए हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना कर कर हम समाप्त करते हैं। आप मेरे पीछे पीछे बोलिएगा। प्यारे प्रभु, आपके पुत्र के लिए जो हमारे लिए मरा और फिर जीवित हुआ, आपका धन्यवाद करते हैं। आप हमें आपके दूसरे आगमन के लिए तैयार करें। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बच्चों, आप हम सब के लिए हमारे लिए प्रार्थना करें ताकि हम दूसरी क्लास को भी अपने फर्स्ट क्लास ही हमने तैयार किया, दूसरी क्लास को भी हम इसी प्रकार से तैयार कर कर आपके लिए आपके सामने ला सके। तो हम हमारे लिए आप लोग प्रार्थना करते रहें। ठीक है बच्चों, बाय, फिर मिलते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे।